बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर इस तरीके के आप जुमले को अरबी में बोलना चाहते हैं, अरबी में सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, अब जाना चाहिए, अब क्या करोगे, अभी तुम कैसे जाओगे, मैंने इसे खरीद लिया, क्या तुम खरीदोगे, तुम जल्दी आओ, मैं रुकता हूँ तुम जाओ, तुम कब तक आओगे, मैं शाम को आऊँगा, मैं दूसरे जगह नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, इस तरीके के बहुत से आपको अरबी के जुमले यहाँ सीखने को मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे कहना हो कि सामान उतारो, अरबी में कहेंगे नज़ल अगरात। नज़ल अगरात, नज़ल का मतलब उतारना या उतरना होता है, और सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। अगर कहना हो तुम उतारो या तुम उतरो, कहेंगे नज़ल अंत। नज़ल अंत मतलब तुम उतारो या तुम उतरो। कहना हो नीचे उतारो, कहेंगे नज़ल तहत। नज़ल का मतलब उतरना या उतारना, और तहत का मतलब नीचे होता है। कहना होगा सब उतारो, कहेंगे नज़ल कुल्लो। नज़ल कुल्लो मतलब सब उतरो या सब उतारो। नज़ल का मतलब होता है उतारना या उतरना, और कुल्लो का मतलब होता है सब या सारा। कहना हो यहाँ उतरो या इधर उतरो, कहेंगे नज़ल हीना। नज़ल हीना मतलब यहाँ उतरो या यहाँ उतारो। मैंने पहले बता दिया कि नज़ल का मतलब उतरना या उतारना दोनों होता है, और हीना का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो उतरने के लिए या उतारने के लिए बोला जाएगा, सेम सेम जुमला बोला जाएगा। कहना होगा कि वहाँ उतारो या वहाँ उतरो, कहेंगे नज़ल हुनाक। नज़ल हुनाक, नज़ल का मतलब उतरना या उतारना, और हुनाक का मतलब वहां या उधर होता है। कहना हो अभी रहने दो, अभी रहने दो, कहेंगे अलहीन खल्ली। अलहीन खल्ली यानी अभी रहने दो। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं, और रहने दो को अरबी में खल्ली कहते हैं। बादेन नज़ल, बादेन नज़ल यानी बाद में उतारो। बादेन का मतलब बाद में, और नज़ल का मतलब उतरना या उतारना होता है। बादेन नज़ल मतलब बाद में उतरो या बाद में उतारो। वैन रकब, कहाँ रखूं। अगर कहना होगा कहाँ रखूं, तो कहेंगे वैन रकिब। वैन रकिब, वैन का मतलब कहाँ या किधर, और रकिब का मतलब रखना होता है। हो सकता है कि कोई सामने से आपसे बात करे, वो कहे अगर रखने के लिए, तो वहां पे वो कहे हत, यानी वैन हत मतलब कहाँ रखें। हत का मतलब भी रखना होता है, और रकिब का मतलब भी रखना होता है। रकब दाखिल मुस्तौदा, या कहेगा हत्ती दाखिल मुस्तौदा। हत्ती या रकब मतलब रखना, और दाखिल का मतलब अंदर, और मुस्तौदा का मतलब गोदाम होता है। तो गोदाम के अंदर रखो तो कहेगा हत्ती दाखिल मुस्तौदा, या कहेगा रकीब दाखिल मुस्तौदा। काम जल्दी करो, अगर कहना होगा काम जल्दी करो, आदमी कहेगा शुगुल सुर आसौवी। शुगुल सुर आसौवी। हो सकता है कोई आपसे कहे शुगुल बदरी सौवी। बदरी का मतलब भी होता है जल्दी, और सुरा का मतलब भी होता है जल्दी। तो कोई आपसे कहेगा तो सुरा भी कह सकता है या बदरी भी कह सकता है। आपको भी किसी से कहना है तो सेम टू सेम बोल सकते हैं। जैसे शुगुल सुर आसौवी या शुगुल बदरी सौवी मतलब होता है काम जल्दी करो। हादा मिता इतला, हादा मिता इतला मतलब यह कब हो जाएगा, यह काम कब खत्म हो जाएगा। कहना हो, कहेंगे हादा मिता इतला। हादा का मतलब यह, मिता का मतलब कब, और इतना का मतलब होता है खत्म हो जाएगा या आएगा या हो जाएगा। कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं व्यस्त हूँ, अगर कहना होगा अभी मैं व्यस्त हूँ यानी अभी मैं बिजी हूँ, कहेंगे अलान अना मशगूल। अलान अना मशगूल, या कह सकते हैं अलहीन अना मशगूल। अलहीन या अलान दोनों का मतलब अब या अभी होता है। अना का मतलब मैं, और मशगूल का मतलब व्यस्त होता है। ताल शो या बादेन यानी थोड़े देर बाद आना। अगर कहना होगा किसी से थोड़े देर बाद आओ या थोड़े देर बाद आना, तो कहेंगे ताल शो या बादेन। ताल शो या बादेन मतलब थोड़े देर बाद आना या थोड़े देर बाद आओ। लेकिन अगर कहना होगा थोड़े देर बाद आता हूं, तो यहाँ पे कहेंगे ईजी शो या बादेन। ईजी शो या बादेन, ईजी का मतलब आता हूं, और शोया मतलब थोड़ा, और बादेन यानी बाद में। अगर किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ हो, अब नाम लेकर के पूछना है, तो वहां पे आप नाम ले सकते हैं। जैसे मोहम्मद अंत वैन मतलब तुम कहाँ हो। मोहम्मद यानी नाम कोई भी होगा तो उसका अरबी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। अंत मतलब तुम, वैन का मतलब कहाँ।
ठीक है। तो अगर ऐसे कहना है तुम कहाँ हो, कहेंगे अंत वैन। लेकिन नाम लेकर के बोलना हो, जैसे मोहम्मद तुम कहाँ हो, कहेंगे मोहम्मद अंत वैन। अना मौजूद गुरफा, अना मौजूद गुरफा यानी मैं रूम में हूँ, कहेंगे अना मौजूद गुरफा। अना का मतलब मैं, मौजूद का मतलब प्रेजेंट में मौजूद हूँ, और रूम का मतलब गुरफा होता है। कहना होगा मैं गुरफा में, मैं रूम में हूँ या मैं रूम में मौजूद हूँ, कहेंगे अना मौजूद गुरफा। अब जहाँ पे भी है उस जगह का नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे अना मौजूद मगसला, मैं लॉन्ड्री में हूँ। अना मौजूद मताम, मैं होटल में हूँ। अना मौजूद बेत यानी मैं घर में हूँ। अना मौजूद हम्माम यानी मैं शौचालय में हूँ। तो जिस तरीके से आपको बोलना हो वहाँ पे वैसे शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यहाँ आओ लॉन्ड्री में जाना है, या लॉन्ड्री में जाओ। अब यहाँ आओ होटल में जाना है, या यहाँ आओ पार्क में जाना है, या यहाँ आओ हॉस्पिटल में जाना है। जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। बस यहाँ जो लॉन्ड्री के लिए अरबी दिया गया मगसला, इसके जगह पे आपको चेंजिंग करना है। जैसे यहाँ आओ लॉन्ड्री में जाना है या जाओ, कहेंगे ताल ही नारो मगसला। अब कहना होगा कि यहाँ आओ होटल में जाओ, कहेंगे ताल ही ना रोह मताम। यहाँ आओ हॉस्पिटल में जाओ, कहेंगे ताल ही ना रोह मुस्तशफा। यहाँ आओ मेडिकल स्टोर पर जाओ, कहेंगे ताल ही ना रोह सिदलिया। ऐसे आप बोल सकते हैं। सुनु सौवी मतलब क्या करूं, कहना होगा क्या करूं, तो कहेंगे सुनु सौवी। सुनु का मतलब क्या, और सौवी का मतलब करना होता है। अगर कहना हो यह सब तुम्हारा है, अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु अंत। हादा कुल्लु अंत मतलब यह सब तुम्हारा है। हादा का मतलब यह, कब और सब को अरबी में कुल्लु कहते हैं, अंत का मतलब तुम्हारा। कहना होगा यह सब तुम्हारा है, कहेंगे हादा कुल्लु अंत। हादा कुल्लु फुलूस अंत। अगर किसी सामान के बारे में बताना है, जैसे पैसा है, कहेंगे यह सारे पैसे तुम्हारे हैं, कहेंगे हादा कुल्लु अंत फुलूस, या कहेंगे हादा कुल्लु फुलूस अंत। अब कोई सामान है तो उस सामान का नाम लेके बोल सकते हैं। सामान का नाम नहीं है तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे यह सारे पैसे तुम्हारे हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं यह सारे सामान तुम्हारे हैं, कहेंगे हादा कुल्लु अकरात अंत, मतलब यह सारे सामान तुम्हारे हैं। तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। अगर कहना होगा तुम्हारी मर्जी तुम ले लो, कहेंगे अंत मिजाज अंतशील। अंत मिजाज अंतशील मतलब तुम्हारी मर्जी तुम ले लो। अंत यानी तुम्हारी, मिजाज कहते हैं को अरबी में मिजाज कहते हैं। मिजाज हम लोग हिंदी उर्दू में भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अरबी में जो लोग कहते हैं मिजाज, इसका मतलब तुम्हारी मर्जी, यानी तुम्हारी सोच, तुम्हारा चाह जो भी है, ठीक है, तो उसको अरबी में मिजाज कहते हैं। अंतशील यानी तुम चाहो तो ले लो, या तुम्हारी मर्जी तुम ले लो, तो कहेंगे अंत मिजाज अंतशील। एस फक्कर अना सच गाल, क्या सोच रहे हो, मैं सही कहा, या मैं सही बोल रहा हूँ, या मैं सही बोला, तो कहेंगे एस फक्कर। एस का मतलब क्या, फक्कर का मतलब सोच रहे हो। अना यानी मैं, सच को अरबी में सच कहते हैं, सही कहते हैं। गाल का मतलब बोलना या कहना होता है। कहना होगा क्या सोच रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ, कहेंगे एस फक्कर अना सच गाल। लेकिन कैसे मैं ले लूं, या लेकिन मैं कैसे ले लूं, इसको अरबी में कहेंगे लाकिन कैफ अनाशील। लाकिन यानी लेकिन, कैफ का मतलब कैसे, अना का मतलब मैं, और शील का मतलब ले लूं। कहना होगा लेकिन मैं कैसे लूं, या लेकिन मैं कैसे ले लूं, कहेंगे लाकिन कैफ अनाशील। वल्लाह हादा हक अंत, कसम से यह तुम्हारा है। अगर कहना होगा कि कसम से यह तुम्हारा है, दोस्तों कसम से जहां भी कसम कहना होगा वहां पे आदमी कहता है वल्लाह। वल्लाह जी देखिएगा आप, या सुने होंगे कि कोई भी सऊदी कोई बात होता है तो वहां पे कहता है वल्लाह। वल्लाह तो मतलब कसम से, ठीक है। हादा हग अंत, हादा का मतलब यह, हग का मतलब तुम्हारा, हग अंत मतलब तुम्हारा। कोई सामान के बारे में अगर कहा जाएगा यह तुम्हारा है, तो कहेंगे हादा हग अंत, यानी यह तुम्हारा है, हकीकत में यह तुम्हारा है। जहाँ पे हकीकत के लिए बयान किया जाता है वहां पे हग शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तुमको कैसे मालूम है, अगर कहना होगा लेकिन तुमको कैसे मालूम है, कहेंगे लाकिन अंत कैफ मालूम। लाकिन अंत कैफ मालूम, लाकिन यानी लेकिन, अंत यानी तुमको, कैफ यानी कैसे, और मालूम यानी मालूम है। लाकिन अंत कैफ मालूम, इसका तर्जुमा है लेकिन तुमको कैसे मालूम है।
अना आरफ मिन गबल यानी मुझे पहले से पता है। अना आरफ यानी मुझे पता है, मिन गबल यानी पहले से, मिन गबल यानी पहले से, कहेंगे अना आरफ मिन गबल यानी मुझे पहले से पता है। यहाँ पर एक और तरीका है बोलने का, आप कह सकते हैं अना आरफ मिन जमान, अना आरफ मिन जमान यानी मुझे बहुत पहले से पता है। दोस्तों अगर कहना हो कि 100 में 80 चोर हैं, 100 में 80 चोर हैं, कहेंगे फिल मिया तमानीन लिस, फिल मिया तमानीन लिस। एक और शब्द है जो चोर के लिए बहुत मशहूर है, अली बाबा, तो ऐसे भी बोल सकते हैं फिल मिया तमानीन अली बाबा। फिल मिया यानी 100 में, तमानीन यानी 80, फिल यानी में, ठीक है, मिया यानी 100, तमानीन यानी 80 और लिस का मतलब चोर होता है। तो कहना होगा 100 में 80 चोर हैं, कहेंगे फिल मिया तमानीन लिस। मुमकिन 20 कोइस, शायद 20 अच्छे होंगे, शायद 20 अच्छे होंगे, कहेंगे मुमकिन यानी शायद, 20 यानी 20, कोइस मतलब अच्छे होंगे। दोस्तों अगर अरबी की काउंटिंग आपको नहीं आता है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वीडियो देख करके अरबी का काउंटिंग सीख सकते हैं। वीडियो अगर नहीं मिले तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। मेरा इकामा कब बनवाओगे, अगर अपने कफील से कहना हो कि मेरा इकामा कब बनवाओगे, कहेंगे अन्ना इकामा मीते सौवी, अन्ना इकामा, अन्ना देखिए बहुत से लोग अन्ना कहते हैं, बहुत से लोग अन्ना कहते हैं, और इकामा को इकामा कहते हैं। इकामा का मतलब होता है आइडेंटिटी कार्ड, और मीते यानी कब, बहुत से लोग मीते कहते हैं, बहुत से लोग मीता कहते हैं, और सौवी का मतलब करना होता है या बनवाना होता है। तो कहना होगा मेरा इकामा कब बनवाओगे, तो कह सकते हैं अन्ना इकामा मीते सौवी, या मैंने जैसे लिखा है अन्ना इकामा मीते सौवी, ऐसे भी बोल सकते हैं। इंशाअल्लाह यौमिन बाद, मतलब अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन बाद बनवा दूंगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना, 2 दिन 3 दिन बाद बनवा दूंगा, तो कहेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे कहीं पे भी सऊदी में आप रहते हैं और कोई भी काम करने का इरादा हो तो वहाँ पे कहेंगे इंशाअल्लाह, या करने जा रहे हैं कोई पूछा कर लोगे तो इंशाअल्लाह, हर बात पे इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन बाद, इंशाअल्लाह यौमिन बाद यानी अल्लाह ने चाहा तो 2 दिन बाद। तुम कहाँ हो कब आओगे, अगर कहना होगा तुम कहाँ हो कब आओगे, तो कहेंगे अंत वैन मौजूद मीते ईजी, अंत वैन मौजूद मीते ईजी। अंत यानी तुम, वैन का मतलब कहाँ, मौजूद का मतलब मैंने पहले बताया प्रेजेंट में जो आदमी कहाँ रहता है उसको बताता है, मौजूद वहाँ के लिए बोला जाता है। मीता या मीते मतलब कब, और ईजी का मतलब आओगे। अंत वैन मौजूद मीते ईजी मतलब तुम कहाँ हो कब आओगे। बस मैं अभी पहुंचने वाला हूं, कहेंगे बस अलहीन अना वसल, बस अलहीन अना वसल यानी बस मैं अभी पहुंचने वाला हूं। बस यानी बस सिर्फ, और अलहीन यानी अभी। पहुंचने को अरबी में वसल कहते हैं, अना का मतलब मैं होता है। अगर पहुंचने वाले हैं तो कहेंगे वसल, लेकिन पहुंच गए हैं तो कहेंगे वसल। अगर कहना हो कि देरी से क्यों आए, किसी से पूछना हो कि देरी से क्यों आए, तो अरबी में कहेंगे लेश इजी मिन ताखीर। लेश इजी, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, इजी का मतलब आए, मिन ताखीर मतलब देरी से, मिन का मतलब से और ताखीर का मतलब देरी होता है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। सामने वाला कोई भी अपना बहाना बताएगा, जैसे कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, अरबी में कहेगा सियारा बेंजीन खल्लास। सियारा मतलब गाड़ी, बेंजीन मतलब पेट्रोल, और खल्लास मतलब खत्म हो गया था। सियारा बेंजीन खल्लास यानी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था। इसलिए देरी से आया, इसलिए देरी से आया, कहेंगे असन इजी मिन ताखीर। असन इजी, असन का मतलब होता है इसलिए, इजी का मतलब आया, मिन ताखीर मतलब देरी से। अल्लाह का शुक्र है तुम पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है तुम पहुंच गए, कहेंगे शुक्र हम्दुलिल्लाह, शुक्र हम्दुलिल्लाह अंत वसल्त। शुक्र हम्दुलिल्लाह, शुक्र का मतलब शुक्र है, हम्द यानी अल्लाह की बड़ाई को हम्द कहते हैं, और लिल्लाह मतलब अल्लाह के लिए, ठीक है। अंत वसल, अंत यानी तुम, वसल्त यानी पहुंच गए। तुम गरीब हो क्या यह चाहिए, अगर कोई आदमी आपको कुछ देता है और पूछता है तुम गरीब हो क्या यह तुमको चाहिए, अरबी में कहेगा अंत मिस्कीन शुनु इबगा हादा। अंत मिस्किन, अंत यानी तुम, मिस्किन कहते हैं गरीब को, शुनु का मतलब क्या,
इबगा का मतलब चाहिए, हाजा का मतलब यह। सुनो मिस्कीन अंत, इसको आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं, जैसे सुनो इबगा हादा अंत मिस्कीन, या अंत मिस्कीन सुनो इबगा हादा, मतलब तुम गरीब हो, क्या यह चाहिए? नहीं चाहिए, इसके लिए शुक्रिया। अगर हमको कोई चीज देता है कोई आदमी तो हम कहते हैं नहीं चाहिए, लेकिन आप दे रहे हैं इसके लिए शुक्रिया, कहेंगे ला इबगा ली हादा शुक्रान, ला इबगा या ला ए बी, ली हादा मतलब और शुक्रान, ला का मतलब नहीं, ए बी या इबगा का मतलब चाहिए, नहीं चाहिए। ला ए बी, ली मतलब के लिए, ली भी कह सकते हैं या लिल भी कह सकते हैं, लिल हादा या ली हादा। हादा का मतलब यह होता है, शुक्रान का मतलब शुक्रिया होता है। अब कुछ अरबी के छोटे छोटे जुमले सीखते हैं, जैसे कहना होगा कपड़े लाओ, कहेंगे जिब मलाबिस, जिब मलाबिस, जिब का मतलब लाओ या लाना होता है, और कपड़े को अरबी में मलाबिस कहते हैं, यानी पहनने वाले कपड़े को मलाबिस कहते हैं, और जो ऐसे बगैर सिला हुआ कपड़ा है, पहनने के लायक नहीं है, तो उसको अरबी में गुमास कहते हैं। पावती कहाँ है, यानी रसीद कहाँ है। हम कोई चीज अगर किसी दुकान पर दिए हुए हैं, वहां से हम रिसीव करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमसे रसीद मांगा जाता है। तो आदमी कहेगा फतूरा वैन, फतूरा वैन, फतूरा का मतलब होता है रसीद यानी पावती, और वैन का मतलब कहाँ है। पावती नहीं लिया हूं, अगर कहना हो कि पावती नहीं लिया हूं, अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं पावती नहीं लिया हूं के लिए। एक तो मैं आपसे नहीं लिया हूं, दूसरा अपने पास में नहीं लिया हूं। बहुत से आदमी जाते हैं दुकान पर कुछ खरीदते हैं और वहां से रसीद नहीं लेते हैं, और बहुत से लोग हैं कि रसीद लेते हैं और कहीं पे छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो पावती नहीं लिया हूं अगर कहना होगा, कहेंगे माफी शील फतूरा। माफी का मतलब नहीं हूं या नहीं है, और शील का मतलब लेना होता है, और फतूरा का मतलब पावती होता है। नहीं लिया हूं मतलब, अब सामने वाला कह सकता है नहीं लिया हूं मतलब वो पूछना चाहता है, जानना चाहता है कि आप पास में नहीं लिए हो या हमसे नहीं लिए हो। ठीक है, तो आदमी कह सकता है माफी शील, यानी माफी शील, माफी मतलब नहीं हूं या नहीं है, शील का मतलब लिया, तो माफी शील मतलब नहीं लिया हूं, यानी मतलब को अरबी में यानी कहते हैं। तो जहां पे भी कहना होगा कि मतलब नहीं समझ में आता है कोई चीज, तो आदमी कहता है मतलब दोबारा रिपीट करता है बोलने के लिए। ठीक है, तो माफी शील यानी नहीं लिया हूं मतलब। तो जो भी प्रॉब्लम रहेगा आदमी बता देता है, जैसे मतलब मैं भूल गया हूं, मतलब मैं भूल गया हूं, तो कहेगा यानी अना इंसा, यानी अना इंसा मतलब मैं भूल गया, यानी का मतलब होता है, अना का मतलब है, और इंसा का मतलब भूल गया हूं। तो अगर यहाँ पे हमको कहना है कि मतलब मैं भूल गया हूं, तो यहाँ पे दो तरीके से बोल सकते हैं, यानी अना इंसा, या कहेंगे यानी अना नसीत। नसीत का मतलब भी होता है भूलना, और इंसा का मतलब भी होता है भूलना। तुमने फतूरा नहीं दिया, तुमने फतूरा नहीं दिया यानी तुमने पावती नहीं दिया, तुमने रसीद नहीं दिया, तो कहेंगे अंत मा आती फतूरा। अंत यानी तुमने, मा मतलब नहीं, आती मतलब दिया, फतूरा यानी पावती। तुमने फतूरा नहीं दिया यानी रसीद नहीं दिया, तो अरबी में कहेंगे अंत मा आती फतूरा। मोबाइल नंबर से चेक करो, तो आदमी कहता है कि मोबाइल नंबर से चेक करो। जैसे हम मगसला में काम करते हैं, हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं तो वो रसीद बनवाते हैं ना, तो अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं, तो जब रसीद भूल जाते हैं तो हम मोबाइल नंबर से चेक करते हैं। तो कहना हो कि मोबाइल नंबर चेक करो या मोबाइल नंबर से चेक करो, तो कहेंगे चेक जवाल रकम। हमारे पास कस्टमर आते हैं तो इसी तरीके से बोलते हैं चेक जवाल रकम, चेक जवाल रकम यानी मोबाइल नंबर चेक करो। तो आदमी कहता है मोबाइल नंबर बोलो, मोबाइल नंबर बोलो। अब इसको कहने का बहुत से तरीका है, आदमी कह सकता है डायरेक्ट जवाल रकम, तो आदमी जवाल मोबाइल नंबर बताना शुरू कर देगा। या आदमी कहेगा कम जवाल रकम, मतलब कितना मोबाइल नंबर है। या आदमी कहेगा गुल रकम जवाल, गुल रकम जवाल, गुल का मतलब बोलो, रकम जवाल यानी मोबाइल नंबर। तो जब हम मोबाइल नंबर कंप्यूटर में डालते हैं तब तक कस्टमर कहता है निकला कि नहीं निकला, मतलब मोबाइल नंबर डाला तो जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो निकला कि नहीं निकला। तो आदमी कहता है इतला वाला मा इतला, इतला वाला मा इतला। इतला का मतलब निकलना होता है, वाला का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब भी नहीं होता है। तो वाला मा इतला, माँ का मतलब नहीं, जैसे इतला मतलब निकला कि नहीं निकला कहना होगा, तो कहेंगे इतला वाला मा इतला, इतला वाला मा इतला,
निकला कि नहीं निकला। इतला अलहीन जिब, इतला इतला आदमी कहता है निकल गया तो कहेगा इतला इतला, या कहेगा इजी इजी, ऐसे आदमी कहता है। अलहीन जिब अभी लाता हूं, अभी लाता हूं। अब जिब का मतलब लाओ, किसी और से कहना होगा लाओ तो भी कहेंगे, और खुद भी कहना है कि ला रहा हूं, लाता हूं, लाएगा, लाया, लाओगे, ला दो, ला दिया, तो वहां पे कहेंगे जिब। जैसे निकला अभी लाता हूं, कहना होगा अभी लाता हूं, कहेंगे अलहीन जिब। या अभी लाओ तो भी कहेंगे अलहीन जिब, अलहीन जिब यानी अभी लाया। जितने जगह बोलना होगा वहां पे आप जिब इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है जल्दी करो, ठीक है जल्दी करो। अगर कोई भी काम ऐसे है आप किसी से कह रहे हैं कि ठीक है जल्दी करो, तो आदमी कहेगा तईब सवी सूरा, तईब सवी सूरा। तईब मतलब ठीक है, सवी मतलब करो, सूरा का मतलब जल्दी। अब यहाँ बोलने के लिए तईब सवी बदरी भी लोग बोलते हैं, या तईब सवी सूरा भी बोलते हैं। अब कोई चीज लाने के लिए बोल रहे हैं तो वहां पे आदमी कहेगा तईब जिब सूरा, तईब जिब सूरा। तईब मतलब ठीक है, जिब मतलब लाओ, और सूरा का मतलब जल्दी। अब यहाँ पे देने के लिए अगर बोलेगा तईब आतिसूरा, आतिसूरा मतलब ठीक है जल्दी दो, जल्दी दो। तो जहां पे भी छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल करके आप चाहे बोलना बोल सकते हैं, बस शब्दों का याद रखना जरूरी है। जैसे किस लिए जल्दी जल्दी, किस लिए जल्दी जल्दी, आदमी को कहना हो क्यों जल्दी जल्दी, किस लिए जल्दी जल्दी, तो आदमी कहेगा लेश सूरा सूरा, लेश बदरी बदरी। बदरी बदरी का मतलब भी होता है जल्दी जल्दी, और सूरा सूरा का मतलब भी होता है जल्दी जल्दी। तो आदमी कहेगा लेश, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, तो किस लिए जल्दी जल्दी या क्यों जल्दी जल्दी, कहेंगे लेश सूरा सूरा, या कहेंगे लेश बदरी बदरी। कपड़े ले लो, कपड़े ले लो। अब यहाँ कपड़े की जगह पे कोई भी सामान हो सकता है, सामान का नाम भी लेके बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे कपड़ा है तो कपड़े ले लो, कहेंगे शील मलाबिस, शील मलाबिस। शील का मतलब लो या ले लो, और मलाबिस यानी कपड़े, पहनने वाले कपड़े को मलाबिस कहते हैं। अपने देश में भी लिबास कहते हैं, तो लिबास, और यहाँ पे मलाबिस। चेक कर लो पूरे हैं। अब कोई भी चीज किसी को आप दे रहे हैं, पैसे हैं, कोई सामान है, वहां पे आप कह सकते हैं चेक कर लो पूरे हैं। जैसे कोई आदमी हमसे चेंज मांग रहा है, 500 का नोट दिया, 200 का नोट दिया और चेंज मांग रहा है, तो हम देंगे तो उसको यही कहेंगे कि चेक कर लो पूरे हैं। तो अरबी में कहेंगे सौवी चेक फी कामिल, सौवी चेक फी कामिल। सौवी का मतलब कर लो, चेक यानी चेक, फी मतलब फी यानी है, कामिल का मतलब पूरा। अब यहाँ पे मैंने चेक इसलिए लिखा है कि अरबी लोग भी चेक को चेक ही बोलते हैं। वैसे चेक इंग्लिश शब्द है, लेकिन यहाँ बता दूं चेक करने को अरबी में जर्राब कहते हैं। तो जो भी सामान होता है उसका नाम लेकर के काउंटिंग करके बतला देते हैं। आप जो भी काम करते हैं वहां पे जो सामान बिकते हैं या जो सामान का आप लेन देन करते हैं उस सामान का नाम लेकर के और काउंटिंग करके बता सकते हैं। जैसे अरबा तूब, अरबा तूब, तूब कहते हैं जुब्बा को, अरबा तूब यानी 4 जुब्बा। तिसआ सरवाल, तिसआ सरवाल यानी 9 पजामा। पजामा जो होता है उसको ये लोग सरवाल कहते हैं, हम लोग अपने यहाँ सलवार कहते हैं। अहदास फानीला, अहदास मतलब 11, और फानीला कहते हैं बनियान को, जो बंडी हम लोग पहनते हैं ना उसको अरबी में फानीला कहते हैं। तो अहदास फानीला यानी 11 बनियान। अशरा अबाया मा नकाब, अशरा अबाया, अशरा मतलब 10 अबाया कहते हैं, जो हम लोग बुरका कहते हैं ना बुरका को। और मा नकाब, मा का मतलब साथ होता है, और नकाब का मतलब जो चेहरे पर जो जो कपड़ा लगाते हैं ना उसको अरबी में नकाब कहते हैं, यानी हम लोग जैसे हिजाब कहते हैं। ठीक है, तो अशरा अबाया मा नकाब यानी 10 बुरका नकाब के साथ। ये लोग उसको नकाब कहते, जो चेहरे पे कपड़ा लगाते हैं उसको नकाब कहते हैं। तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर, तमानिया मतलब 8, और फुस्तान कहते हैं लेडीज ड्रेस जो होता है, लेडीज का सूट, उसको अरबी में फुस्तान कहते हैं। कबीर व सगीर, कबीर का मतलब बड़ा होता है, व का मतलब और, सगीर का मतलब छोटा। तो छोटे व बड़े 8 लेडीज सूट यानी तमानिया फुस्तान कबीर व सगीर। तलाता बदला अस्करिया, तलाता बदला अस्करिया, तलाता का मतलब 3 होता है, और बदला अस्करिया कहते हैं फौजी का जो ड्रेस होता है उसको बदला कहते हैं। कोई भी ड्रेस होगा तो उसको बदला कहेंगे। अब जिस चीज का, जैसे अस्करी यानी फौजी का है तो अस्करी कहेंगे, पुलिस का है तो सुरता कहेंगे, ठीक है, वॉचमैन का है तो हारिस कहेंगे। अब जो चीज का ड्रेस है उसका नाम लेकर के आप
बोल सकते हैं। पैसे लाओ, कहेंगे जीब फुलूस। अब जो चीज मांगना है, किसी से कहना है लाओ, कहेंगे जीब फुलूस। वहां पे जो चीज है उसका नाम लेके बोलेंगे, जैसे पैसे लाओ कहेंगे जीब फुलूस। कम कुल्लो यानी पूरे कितने, कम कुल्लो, कम का मतलब कितना या कितने, और कुल्लो का मतलब पूरा या पूरे होता है। कहेंगे पूरे 159 रियाल। अब जो भी होगा उतना आप बता सकते हैं। कहेंगे अरबी में कामिल मियाँ तिसा खमसीन। कामिल यानी पूरा या पूरे, मियाँ का मतलब 100 होता है, और तिसा का मतलब 9 होता है, और खमसीन का मतलब 50 होता है। तो अगर कहेंगे एक साथ मिला करके 159 रियाल कहना होगा, तो कहेंगे मियाँ तिसा खमसीन, मियाँ तिसा खमसीन, यानी कामिल 159 रियाल यानी पूरे 159 रियाल। 100 खसम मतलब डिस्काउंट करो। सामने वाला कहता है, जब भी कोई चीज खरीदता है तो जब पूरा पैसा पूरा हिसाब हो जाता है, कोई भी कहता है डिस्काउंट करो थोड़ा, तो आदमी कहेगा 100 खसम। 100 का मतलब करो, और खसम का मतलब डिस्काउंट होता है। तो आदमी कहेगा डिस्काउंट के साथ है, जो भी प्राइस बताया हूं ये डिस्काउंट के साथ है। तो आदमी कहेगा फी कुल्लु मा खसम, फी कुल्लु मा खसम, बिदुन जरीबा यानी टैक्स फ्री है, कोई टैक्स हमने नहीं लिया, और कोई ये सब डिस्काउंट के साथ दे रहा हूं। तो बिदुन का मतलब फ्री होता है यानी बिना होता है, और जरीबा का मतलब टैक्स। तो जैसे कहते हैं टैक्स फ्री, तो अरबी में कहते हैं बिदुन जरीबा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।